हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्पण जीएस में आप लोगों को स्वागत है। मैं मंजीत आप लोगों के लिए एडिटोरिया 5000 प्लस जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूँ। इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसका सलूशन मैं आप लोगों को डिटेल्स में आज करवाऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। यानी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। इनमें से कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? इसमें शामिल नहीं थे गोविंद रानडे नहीं शामिल थे, और बाकी इसमें शामिल थे, याद रखना है, लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इनके अलावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अरविंद घोष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसमें कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका परिणाम था कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक, इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट और याद रखेंगे कि 1907 में नरम दल और गरम दल जो अलग हुआ था वो भी 1916 में ही एक हो गया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो फूट पड़ी थी वह भी 1916 में ही साथ हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिन लिथगो के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत कब हुआ। तो शुरुआत हुआ था 1940 में। किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। कहाँ से शुरू किए थे? पवनार आश्रम से। ठीक, अब व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे, उनका नाम था विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही थे जेएल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही था तो उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम क्या है? तो इसका और दूसरा नाम है दिल्ली चलो सत्याग्रह। क्या है? दिल्ली चलो सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन थी? तो सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन था? इसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1851 में कोलकाता में हुई थी। अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो था उसकी स्थापना 1932 में हुआ था, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो साइमन कमीशन जो सिफारिश किया था उसमें कौन सा कथन सही है? तो इसने केंद्रों में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। साइमन कमीशन केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया था। अब साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था 1927 में, और वह भारत आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न में आते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से चुनाव जीता था? तो ये चुनाव जीते थे कौन सा पार्टी से? लिबरल पार्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं उदारवादी पार्टी। और कहाँ से, मतलब कौन सा क्षेत्र से जीते थे? तो क्षेत्र के नाम था फिंसबनी क्षेत्र। और कहेंगे कब जीते थे वो? तो 1892 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। और पूछे कि कब किया था? तो 458 ईस्वी में। कब किया था? 458 ईस्वी में। ठीक, भारत पर आक्रमण करने वाले जो हुन थे उसे क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा गया था एंथेलिटीज या फिर सफ़ेद हुन। भारत पर जो हुन आक्रमण किए थे उन्हें क्या कहा गया था? सफ़ेद हुन या फिर एंथेलिटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशी द्वितीय से। किससे है? पुलकेशी द्वितीय से। कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त का संबंध कौन सा अभिलेख से है? तब भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे? भित्री एवं जूनागढ़ का संबंध किससे? स्कंदगुप्त से। ठीक है, अगला
रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन का संबंध कौन सा अभिलेख से है? तो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख का संबंध किससे? रुद्रदामन। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन में आते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद से। ठीक, अब बात करेंगे कंठोपनिषद के बारे में। तो कंठोपनिषद में किसके बारे में वर्णन है? तो कंठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ है उसके बारे में वर्णन किसमें है? कंठोपनिषद में। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं 11 नंबर, महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? ठीक, तो गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के 2 शाखा था, हीनयान और महायान। ठीक, तब यह जो है महावस्तु का संबंध कौन सा शाखा से है? महायान शाखा से। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर जो बनाया था उपासना भवन उसका नाम क्या था? इबादत खाना। इबादत खाना। अब बात करते हैं दीवाने खास क्या था? तो यह आयताकार इमारत था। दीवाने खास क्या था? आयताकार इमारत था। ठीक, दीवाने आम क्या था? दीवाने आम क्या था? आम जनता का दरबार जो था उसे कहते थे दीवाने आम। ठीक, अगला आते हैं बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा क्या था? तो बुलंद दरवाजा यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है और किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनाया था? तो 1571 ईस्वी में बनवाया था। ठीक, अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 13, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा जो थे किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? तो यह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। न्यू कैसल पोर्ट कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक, तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह जो है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। और कह सकते हैं 2 देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, अब देशांतर के बारे में जानते हैं, यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींचा जाने वाला एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, देशांतरों की कुल संख्या कितना है? 360 है और 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे उत्तर में मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। इसका आंसर सी है। आंसर सी है नल्लामलाई। नल्लामलाई की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? नल्लामलाई की पहाड़ी पड़ता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, अब इसके बाद जवादी। जवादी की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? पूर्वी तमिलनाडु में। ठीक, उसके बाद नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पड़ता है तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल में। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। ठीक, अब अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो अपने मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी प्रख्यात है? कोसी नदी। ठीक, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और गंडक नदी पे एक नहर जिसका नाम है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? गंडक नदी पे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्ररूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनु उर्वरक हो जाती है, यानी उसकी उर्वरकता कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है? तो कौन सा मिट्टी के? तो इस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सभी कथन सही है। क्या क्या सही है? तो यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसे तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह एक कण प्रकृति है, मतलब प्रकाश में कैसी प्रकृति होती है? कण की प्रकृति होती है। यह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र जो है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो कोई वर्ग में आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं दोस्तों। 21 हो गया। 22 नंबर में, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है उसके कारण क्या है? किसी कारण धूल कण के कारण होता है। ठीक है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। इसको हमेशा याद रखना है कि कोई भी यौगिक रहेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो उसका कितना मान होगा? 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो सर्प विरोधी सुई जो है किसका बना होता है? स्वर्ण के यौगिक का बना होता है। किसका बना होता है? स्वर्ण के यौगिक का बना होता है। दाब का विमीय सूत्र। क्वेश्चन नंबर 25 में दाब का विमीय सूत्र। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है?
यम यल इनवर्स टी इनवर्स 2। ठीक, अब दाब के सूत्र याद रखना है कि दाब का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि जैव सेल क्या है। तो जैव सेल क्या है, कोयला, कोयला एक क्या है, जैव सेल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं दोस्तों, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से। तो याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से, सेरेब्रम, सेरेब्रम। ठीक, अब बात इसमें करते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, तो शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। क्या करता है, हाइपोथैलेमस। अब आगे है सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में बात कर रहे हैं, शरीर को कंट्रोल करता है और शरीर को गिरने से बचाता है कौन, सेरेबेलम। यही शरीर का ऐसा भाग है जो कि शराब पीने से काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से शराब पिए हुए व्यक्ति देखते हैं जिधर तिधर मतलब टकता है या फिर गिर जाता है, इसी कारण। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य क्या है, तो यह प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण और समन्वयन कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप है, सरीसृप जैसा अन्य विशेषताएं होती है, तो इसका नाम क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो ये कौन सा तत्व है, O2, यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में 31 में, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबन कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, प्रकलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। ठीक, तो प्रकलन समिति के बारे में जानेंगे कि प्रकलन समिति की स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। और बोलेगा प्रकलन समिति के सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य कहाँ के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। मतलब भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है तो किसका अनुमोदन चाहिए, तो भारत की संसद का। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसका अनुमोदन चाहिए, संसद का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तब विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। तो संविधान संशोधन भाग कितना में है, तो कहते हैं भाग 20 में। संविधान संशोधन कितना भाग में, भाग 20 में। अब बात करेंगे भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद का वर्णन किसमें, भाग 12 में। वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद तो 12 में। अब आए 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कितना में, 16 में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कितना में, 16 में। अब आते हैं भाग 18 में, किसका वर्णन है, तो आपात उपबंध। आपात उपबंध किसमें है, भाग 18 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में मिलान करने का दिया है, तो इसमें मिलान करना, इसका आंसर भी है। कैसे मिलाएंगे इसको, भाषाओं का उल्लेख कौन सा अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। दल बदल किसमें, 10वीं अनुसूची में। कह सकते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे, 11वीं अनुसूची से। और आगे भूमि सुधार किसमें, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में किया गया था, मैकाले के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, निम्न में से कौन सी औषधि या फिर क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तब प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति थी, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, प्याज और झींगा से। ठीक, अब जाने लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे, टमाटर और मांस से। आते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य से। गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है, तो कहते हैं बागवानी, शहद और फल उत्पादन का संबंध किससे, गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांि। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रिटेन वुड जो सम्मेलन हुआ था उसके तहत 2 संगठन की स्थापना हुआ था। वह 2 संगठन कौन कौन सा है, तो कह सकते हैं IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक। तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में। इसी सम्मेलन के तहत IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में। स्मॉल डेट के साथ इसको याद रखेंगे, तो स्मॉल डेट इसका क्या है,
तो इसका स्मॉल डेट है 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। ठीक, अब बोलेगा 1955 में क्या हुआ था, तो एसबीआई की स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किनका है, तो हिंदू राष्ट्र के विचार कौन दिए थे, बी.डी. सावरकर। कौन दिए थे, बी.डी. सावरकर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। भारत में आयकर है, मतलब भारत में आयकर इनकम टैक्स कैसा कर है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में आयकर जो है कैसा कर है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ के, आंध्र प्रदेश का। अब बात करेंगे केरल के प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम क्या है, कथकली। केरल के क्या है, कथकली। कर्नाटक की क्या है, यक्षगान। और उड़ीसा का क्या है, तो उड़ीसी और छऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं 44 में। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर है मलखम्ब से है। ठीक, तो मलखम्ब याद रखना एक खेल है जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है। मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 45 नंबर। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, दादू दयाल। ठीक है, आगे आते हैं द्रकमा सिक्का किसने चलवाया था, तो द्रकमा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, ग्रीको द्वारा। द्रकमा सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था, ग्रीको द्वारा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वह कौन सा मिट्टी है, तो खादर मिट्टी। यानी कह सकते हैं नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। बेसल मापदंड का संबंध किससे है, तो बेसल मापदंड का संबंध किससे, बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड का संबंध किससे, बैंकिंग क्षेत्रों से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इंग्लिश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था अर्नाल्ड टाइम्बी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में जानते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। और बोले किसके तहत हुआ था, सूती उद्योग से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुआ था, सूती उद्योग से। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा, जिससे मैं आगे भी ऐसा सेशन लाऊँ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।